जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो बहुत जल्द ये आपका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि बिहार में 15,000 सीटों पे बंपर मात्रा में बिहार होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, जिसमें कोई लिखित एग्जाम नहीं है, केवल आपका फिजिकल मानदंड के आधार पर ये वैकेंसी की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई लिखित परीक्षा नहीं है, आपको कोई किसी भी तरीका का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट दौड़िए, कूदिए, फानिए और नौकरी अपने हाथों में पकड़िए। यानी कहे तो एक ही बात है, दौड़कर नौकरी पकड़ लेना है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पे हम देखेंगे ये जो नोटिस है 21 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। यानी ये हमारा नोटिस कल ही का जारी किया गया है बिहार गृह रक्षा वाहिनी के विभाग के द्वारा। तो यहां पे देखेंगे 15,000 पदों पर ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये सभी जिला वाइज वैकेंसी को रोस्टर क्लियर किया गया है। तो हम देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है। यानी गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में, यानी कहने का मतलब है कि ये जो वैकेंसी आई है इसका प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राउंड को कैसे प्रोफिल किया जाए, किस ग्राउंड में आपका फिजिकल होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। यानी फिजिकल मानदंड को पूरा करने के लिए जो मेडिकल स्टाफ से लेकर फिजिकल स्टाफ, यानी जो भी प्रोसेस है इस बहाली को पूरा करने के लिए, उसी के बारे में इसको दिया गया है। और ये फाइनली आपका 15,000 पदों पर आने वाली है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, सीधे पढ़ाई लिखाई छोड़कर सीधे ग्राउंड में कूद जाइए अगर इस नौकरी को लेना है तब। अदरवाइज दूसरे नौकरी के लिए हम नहीं बोल रहे हैं आपको पढ़ाई छोड़ने के लिए। चलिए, तो यहां हम एक चीज देखेंगे, यहां पे देखिए निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पे, यानी ये मुख्यमंत्री के ये आपको उच्च प्राथमिकता में है। इसको हर हाल में इस बहाली को चुनाव से पहले क्लियर करना है। तो आप भी हर हाल में अपना नौकरी चुनाव से पहले लेना है, ठीक है। तो ये 15,000 जो पद है इसकी पारदर्शित तरीके से इसका वैकेंसी किया जा सके हेतु इसका स्थन चयन, अनुमानित खर्च, विधि व्यवस्था, इन सभी को बनाए रखने के लिए इसको 30 अप्रैल 2025 तक जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप अपना हर तरीका का व्यवस्था कर हमें 30 अप्रैल 2025 तक नोटिस कर दीजिए, हमें क्लियर कर दीजिए और उसके बाद बहाली का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम, ये जो है आपको देखने को मिल रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता हेतु आवश्यक कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इन सभी चीजों का उपयोग किया जाएगा। जो बिहार दरोगा में जो फिजिकल क्राइटेरिया को पूरा मैंने दिया है, तो ये जो चिप वगैरह लगता है बिहार दरोगा में, आपके पैरों में जो रनिंग कीजिएगा उस समय आपके पैरों में चिप लगाया जाएगा, वो रीड करता है, आपके डिस्टेंस को रीड करता है। तो वो सारी चीजें इसमें भी अब अप्लाइड किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जो फिजिकल दिए हुए थे उसमें हम लोग के पैर में भी चिप लगा हुआ था। तो इन सभी क्राइटेरिया को जो बिहार दरोगा वाला जो रनिंग होता है उन सभी को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे बायोमेट्रिक डेटा, फोटो कैप्चर एंड कैंडिडेट का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, फोटो लिया जाएगा, इन सभी चीजों का। उसके बाद देखिएगा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आपका फिजिकल कंप्लीट कराया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आपका फिजिकल कंप्लीट कराया जाएगा। तो इन सभी मानदंडों को यहाँ दौड़ने के लिए है, उसके बाद लंबी कूद के लिए है, गोला फेंक है, लॉन्ग जंप है, यानी केवल और केवल फिजिकल मानदंड के आधार पे आपको नौकरी देने की बात कही गई है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें और क्या प्रोसेस रहा इसका। चलिए, आधुनिक तकनीक उपकरणों की व्यवस्था से देखिए सभी कुर्सी, टेंट, स्टेशनरी, अल्पाहार की सभी की व्यवस्था, जहां वैकेंसी जहां फिजिकल होगा वहां पे इन सारी चीजों का व्यवस्था करना है। यहाँ पे देखिए तो वही सारी चीजों को इसमें उल्लेखित किया गया है। देखिए अब है आयोग का ये मानदंड है, लगभग अनुमान है कि 15,000 वैकेंसी को पूरा करने के लिए लगभग 20 लाख फॉर्म फिलअप होंगे। तो यानी सीधी देखा जाए, डिवाइड किया जाए तो यानी एक सीट पर 133 गुना अभ्यर्थी फाइट करेंगे। तो आपको यहीं पे हमें देखना है कि अगर जो फिजिकल में निकल गया उसका कंप्लीट है, ठीक है। तो यही चीज आपको भी ध्यान देना है, फिजिकल पर ध्यान दीजिए अगर वर्दी लेना है तब। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में तैयार की गई चेक लिस्ट की प्रति भी संलग्न कर भेजी जा रही है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, किसे ये पुलिस महानिदेशक अपर महादेष्टा का आदेश है। सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक इन सभी चीजों का व्यवस्था कर आयोग को
डिसाइड करे या नोटिस दे कि हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं बहाली के लिए कंप्लीट कर ली है। मैदान का बुकिंग कहां से करना है, मैदान प्लेन है कि नहीं है, मैदान का घेराव है कि नहीं है, ट्रैक सही है कि नहीं है, उसके बाद टेंट पंडाल, इन सभी चीजों का व्यवस्था करना है, पंडाल कुर्सी मेज, इन सभी चीजों का, साउंड सिस्टम की व्यवस्था, भोजन नाश्ता की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जो व्यक्ति वहां पे फिजिकल देने जाएगा उसके लिए भी सभी चीजों का व्यवस्था किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों का व्यवस्था शारीरिक जांच परीक्षा के दौरान RFID जो होता है, डिजिटल PST की व्यवस्था, स्टेशनरी वगैरह, शारीरिक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों को जिला कोषागार में रखने की व्यवस्था, इन सभी चीजों को फाइनली जिला अधिकारियों के निर्देश पे छोड़ दिया गया है, ताकि 30 अप्रैल 2025 के पहले ये अपना सारा व्यवस्था कर आयोग को क्लियर करे कि हमने सारी मानदंड को पूरा कर लिया है, अब वैकेंसी को चालू किया जाए। तो यहां पे देखेंगे सभी जिला वाइज यहाँ पे दिया हुआ है किस जिला में कितना वैकेंसी है, पटना में कितना है, 1479 है। इसी तरीका से आप अपने जिला में देख लीजिएगा कि आपके जिला में कितना वैकेंसी है, क्योंकि हमारा जिला मोतिहारी है तो मोतिहारी में कितना 474 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं, आप अपना सभी कोई अपना अपना देख सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 15,000 पोस्ट है। तो यही बात है, कोई लिखित परीक्षा रिटन परीक्षा नहीं है, सीधा बात है, ग्राउंड पकड़िए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए और वर्दी अपने बॉडी पे चढ़ाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।